राजनगर के पास उनकी कोई जमीन है, मड़ाहार करके। तुमने कहा कि खेत में कथा होनी है सत्यनारायण की, तो हमने कहा ठीक है। तो जल्दी जल्दी में कहीं से आए हम और अपनी थैले में गरुड़ जी, सालिग्राम जी और एक पोथी रखी हुई थी तो लेकर के पहुंच गए। उस समय पंडिताई शुरू की थी। क्या होता है, हम लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ाया बहुत जाता है, पर प्रैक्टिकली यहाँ होता है जब हम लोगों को सामने फेस करना पड़ता है कि कौन सा मंत्र कहाँ पर सूट होगा। जल चढ़ाने का मंत्र कौन है, दूध चढ़ाने का मंत्र कौन है, कथा क्या है, 16 सोमवार में कौन सी पूजा, ये सब पढ़ाया सबको जाता है, पर प्रैक्टिकली जब यहाँ सामने करते हैं तब होता है। तो समय बात 94 या 95 की है। तो पूजा करने गए जल्दी जल्दी में, वो थैला बदल गया बैग। तो जब वहां जाकर के कथा की तैयारी करी, पूजा की और कथा उसमें देखी तो 16 सोमवार की और कथा होनी थी सत्यनारायण की। तो हमने कहा क्या करें, भगवान रक्षा करो, तो बड़ी गलती। उस समय कथा भी याद नहीं थी, तो हमने कहा तो गड़बड़ हो गया। पर मैं कहा ठीक है, भगवान का नाम है, जैसी बनेगी सुनाएंगे। कथा सुनाई 5 अध्याय। सत्यनारायण में कितने अध्याय होते हैं? 5 होते कि 7? 5 होते हैं। अब नई कथा आ गई हो तो नहीं कह सकते 7 अध्याय है। क्या कथाएं भी अब बढ़ती जा रही है। 5 अध्याय की कथा सुनाई तो ठाकुर साहब थे, वो भी बड़े सीधे साधे थे। जो उनकी धर्म पत्नी थी वो कहने लगी, पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी की आपने, बहुत आनंद आया, बढ़िया कथा की, पर आप एक बात बताओ, इन 5 अध्याय की कथा में आपने कहीं भी लीलावती और कलावती का नाम नहीं लिया। सबको, हमको, आपको पूरी कथा याद नहीं है, पर लीलावती कलावती सबको याद है। तो पंडित जी लोग बेचारे उसी में पकड़ जाते हैं कि मैं लीलावती और कलावती का नाम नहीं लिया, मतलब कथा अच्छे से मिलती। उन्होंने कहा पंडित जी जो उनकी धर्म पत्नी थी ठाकुर साहब, अभी भी हैं वो हमारे शिष्य दिनेश ठाकुर, उनके बेटे का नाम है, जो फुटेरा मोहल्ला में हनुमान जी का मंदिर उसके बाजू में उनका घर है। अब तो कहीं कॉलोनी में रहने लगे। तो नारायण हमने कहा नहीं, अब हम फंस गए कि सही में हमने तो कथा ऐसे ही सुना दी। 16 सोमवार की कथा से पेज पलटते पलटते और 5 अध्याय सुना दिए। कथा हो गई, उनको अच्छा भी लगा कि अच्छी कथा हुई, पर उनकी पत्नी बोली